मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मुकाम पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन नजर आता है। रविवार की रात ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण और बड़ा हमला बोल दिया। तेल अवीव का आसमान 10 जोरदार धमाकों से दहल उठा। लेकिन इस बार कहानी अलग है। पहली बार इजराइल के अंदर हुई तबाही की तस्वीरें और वीडियोस इतनी स्पष्टता के साथ सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। इन वीडियोस में चारों ओर सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने इजराइल के डिफेंस को भेदते हुए वो मंजर पैदा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान ने नई और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादो शोशानी ने भले ही दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता में गिरावट आई है, लेकिन तेल अवीव की सड़कों पर गिरे मलबे और जलती इमारतों की तस्वीरों ने दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आसमान में इंटरसेप्टर सिस्टम जरूर सक्रिय थे, लेकिन ईरान की मिसाइलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इजराइल का अभेद कवच भी इस बार बेबस नजर आया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के माफीनामे के महज 24 घंटे बाद ही पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर में बैठ गया। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन भंडारण क्षेत्र को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। वहीं सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने 21 ड्रोन्स को मार गिराया। यूएई ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। साफ है, ईरान अब आर पार के मूड में है और पूरे क्षेत्र में फैले अमेरिकी और इजरायली हितों को निशाना बना रहा है। ईरान ने केवल इजरायल ही नहीं बल्कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी सीधे निशाने पर लिया। आईआरजीसी ने इसे अपने जल शोधन संयंत्र पर हुए हमले का बदला बताया। दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान के तेहरान और अलबोर्ज प्रांत में 5 प्रमुख तेल केंद्रों को तबाह कर दिया, जिसमें 4 टैंकर चालकों की मौत हो गई। इन हमलों के बाद तेहरान का आसमान काले धुएं की मोटी चादर में ढक गया। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि उन्हें ईरान से बिना शर्त समर्पण के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। उन्होंने मिनाब स्कूल हमले को ईरान की अपनी गलती करार दिया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इजरायल से आ रही तबाही की तस्वीरों ने दुनिया को हिला दिया है। ईरान के इस प्रलयकारी प्रहार ने युद्ध की दिशा बदल दी है। क्या इजरायल इस चोट को सह पाएगा या जवाबी कार्रवाई में परमाणु हथियारों की बात होगी? हजरत आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई हफ़ज़हुल्लाह به عنوان वली अम्र मुस्लिमीन जहान व रहबर आली कद्र जमहूरी इस्लामी ईरान तायीन गर्दीदंद। अल्लाहु अकबर। मिडिल ईस्ट में जंग का 10वां दिन एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के साथ शुरू हुआ। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया और इसी के साथ देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते नजर आए। राजधानी तेहरान में समर्थकों ने झंडे लहराए, आतिशबाजी की और नए नेतृत्व के समर्थन में नारे लगाए। इस राजनीतिक बदलाव के बीच ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की 2 नई लहरें दागकर साफ संकेत दे दिया है कि युद्ध की दिशा अब और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। लंबे समय से उन्हें इस पद का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। हालांकि वह कभी किसी निर्वाचित या औपचारिक सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन ईरान की सत्ता संरचना में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती रही है। नए नेता के रूप में उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे सैन्य टकराव में उलझा हुआ है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये फैसला उस समय आया जब देश 88 सदस्य विशेषज्ञों की सभा के आधिकारिक निर्णय का इंतजार कर रहा था। यह धार्मिक परिषद परंपरागत रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन करती है, लेकिन युद्ध की स्थिति और बढ़ते दबाव के बीच मोज्तबा खामेनेई के नेतृत्व को लेकर सहमति बनने की खबर सामने आ गई। हजरत आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई हफ़ज़हुल्लाह به عنوان वली अम्र मुस्लिमीन जहान व रहबर आली कद्र जमहूरी इस्लामी ईरान तायीन गर्दीदंद। अल्लाहु अकबर।
नए सुप्रीम लीडर की घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की 2 लहरें दागी। अधिकारियों के मुताबिक यह हमला युद्ध की रणनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा था। ईरान की शक्तिशाली अर्धसैनिक इकाई रिवॉल्यूशनरी गार्ड सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए माना जा रहा है कि अब युद्ध की रणनीति में मुस्तफा खामेनेई की भूमिका केंद्रीय होगी। इस युद्ध की शुरुआत आपको बता दें 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। इन्हीं शुरुआती हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे। इसके बाद से देश की कमान एक अस्थायी 3 सदस्यीय नेतृत्व परिषद संभाल रही थी, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजाई भी शामिल थे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद ईरान की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इस पर उनकी भी राय होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उनकी मंजूरी के बिना कोई भी नया नेता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उनके इस बयान से क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच युद्ध का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों की जानकारी दी है। बहरीन ने आरोप लगाया है कि ईरान ने उसके एक खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र को निशाना बनाया। हालांकि वहां की बिजली और जल प्राधिकरण ने कहा है कि पानी की आपूर्ति फिलहाल जारी है। इधर आपको बता दें, युद्ध में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक ईरान में कम से कम 1230, लेबनान में 300 से ज्यादा और इजराइल में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब में एक मिसाइल आवासीय इलाके में गिरने से भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों की भी मौत की खबर है। खाली देशों में युद्ध में मारे जाने वालों में बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी शामिल होना बताए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का रुख भी और सख्त हो गया है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा दबाव डाला जाएगा, ईरान की प्रतिक्रिया उतनी ही कड़ी होगी। नए सुप्रीम लीडर के चयन और लगातार बढ़ते हमलों के बीच मिडिल ईस्ट का यह युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होते ही इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि ईरान पीछे हटने वाला तो अब नहीं है, बल्कि वो अपने दुश्मनों को खत्म कर ही अब दम लेगा।